तो दुनिया जो है ना वो प्रैक्टिकल है। पाकिस्तानियों की तरह जो है ना आइडियल सिचुएशन में नहीं रहती। इंडियंस की रिस्पेक्ट, चाहे अगर वो हिंदूज कम्युनिटी से हो या वहाँ से कोई और हो, उनकी रिस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। तो यूके का जो पीएम है वो इंडियन बन गया, उसके पीछे रीजन ही यही है कि उन्होंने अपना होल्ड जो सा उसके अंदर जमाना शुरू किया। उसके पीछे रीजन जो है मेन वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी वाइज और आईटी की इंडस्ट्री में खासतौर पे वो बहुत ज्यादा होल्ड रखना स्टार्ट हो गए हैं। किसी अमेरिका में हमारे को 10 बंदे हैं तो उनके 20 हैं, इसलिए। और जैसे अमेरिका में 8 साल के लिए बंदा आता है, ठीक है, इधर 3 साल 5 साल नहीं पूरे करने देते, 3 साल होते। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शाबनाज अलन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते चले कि रिसेंटली यूएसए के अंदर होने वाली इंडियन कंट्रोवर्सीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि मैं हिंदूज और इंडियंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ और मेरे दिल में उनकी एक खास जगह है। अगर हम रिसेंट सिनेरियोज को देखें, रिसेंट इवेंट्स को देखें, तो रिसेंटली जो है सेलिब्रेट भी की गई दिवाली, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर में सेलिब्रेट की और हमने खुद भी उनको देखा। तो इसी के साथ साथ लोगों से ओपिनियन जानेंगे कि आखिर जो है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ग्रीन पासपोर्ट की रेपुटेशन पे आखिर क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इकोनॉमिकल फैक्टर कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। बहुत सारी बातें करेंगे हमारी आवाम के साथ। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, मैं कुछ बताना चाहते हैं, हमें बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मोहम्मद यासीन। यासीन सर, आज हम आपसे ये खबर जो है आपको बताने जा रहे हैं कि रिसेंटली इंडिया की और यूएसए के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सीज होने की वजह से उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं को बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन उस पर एक्स प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि किसी की भी जरूरत नहीं है कि वो इंडिया को या फिर हिंदुओं को बाहर निकाले। हिंदू मजहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हिंदू मजहब के साथ हूँ। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? असल में मैम बात यह है कि वो एक्चुअली फाइनेंशियली तौर पे इंडियन जो है वो हमारे से काफ़ी ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। और दुनिया में उनकी जो इंडियन लॉबी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 1.25 अरब के नज़दीक है। तो इस लिहाज से वो उनकी लॉबी जो है वो पूरी इंडिया में काम कर रही है। अगर किसी अमेरिका में हमारे को 10 बंदे हैं तो उनके 20 हैं, इसलिए 100 है, उनके 100 है। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि उनका एक पूरा रोल है, तकरीबन हर मुल्क की मईशत में उनका एक पूरा रोल है। उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं और ये पाकिस्तानी जो हमारे हैं ये इसी वजह से पीछे हैं कि क्योंकि हमारा फाइनेंशियली तौर पे हम किसी की कोई वीक पॉइंट नहीं है हम किसी मुल्क के लिए। तो इंडियन सारी तौर पे उनके फाइनेंशियली तौर पे वो मेरे हिसाब से वो तगड़े हमारे से, इसलिए वो उनका एक असर और सुख है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अगर फाइनेंशियली हमसे तगड़ा है इन अ सेंस, तो पाकिस्तान आखिर क्यों पीछे रह रहा है? पाकिस्तान को आखिर किन मुश्किलात का सामना है? पाकिस्तान में असल में कोई पॉलिसीज वगैरह जो है वो असल ये इनका मसला है कि कोई आज तक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिन्होंने एक रोड मैप दिया हो ओवरसीज के लिए। अपने पाकिस्तान में बिजनेस का प्लेटफॉर्म है उसके लिए कोई इस तरह का रोड मैप नहीं किसी ने दिया। कोई तसलसल नहीं है, कोई सस्टेनेबल नहीं है इकानमी। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो 3 साल पूरे करते हैं और वो चली जाती है। जैसे इमरान खान को देख लें, ये 4 साल नहीं हुए उन्होंने उसको उतार दिया है। हालांकि कोई भी गवर्नमेंट है उसको अपनी पॉलिसीज जो है उनका तसलसल बरकरार रहने के लिए उसको 1-2 टेन्योर, जैसे अमेरिका में 8 साल के लिए बंदा आता है, ठीक है, इधर 3 साल नहीं 5 साल नहीं पूरे करने देते, 3 साल होते हैं, एक वज़ीर आज़म को कुर्सी से उतार देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, इसी बात पर अगर हम लोग एक और सवाल करें तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान बहुत मफलूज होता गया है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में हमारे बहुत ज़्यादा चेंज आया है। इंडिया की बात करें तो पिछले 10 साल में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। वजह क्या है? उसकी यही वजह है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि देखें मोदी है, वो दूसरा टेन्योर है उसका, वो दूसरी दफ़ा वो उसको गवर्नमेंट मिली है। तो जारी बात है जो उसने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो उसका मोटो है अपनी या उसकी जो पॉलिसियाँ हैं वो उसको जारी रखने में कामयाब होगा, क्योंकि उसको टाइम मिलेगा। ये अभी हमारे यूब खान के दौर के बाद अभी डैम बना है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आज तक डैम ही नहीं बना। और आप देख लें गवर्नमेंट वो खान की भी चली गई, अब ये आ गए, ये 1.5 साल पूरा करेंगे, अब कोई नया आ गया। वो ये बेसिक यही वजह है कि आप इस मुल्क को किसी को काम करने के लिए वक्त नहीं दे रहे। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हम लोग बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर हम देखें तो दुनिया में पाकिस्तान की ग्रीन पासपोर्ट की वो रिस्पेक्ट नहीं की जाती है जो कि होनी चाहिए। एक लेवल जो है रिस्पेक्ट का वो हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर उसी साइड पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वो रिस्पेक्ट का फैक्टर हमें नज़र आता है। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। एक्चुअल में बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पर जाके बताते भी ये हैं कि हम इंडियन हैं। बहुत सारे लोगों से इस तरह का जो है ओपिनियन हमारे सामने आता है। आखिर ऐसा क्यों? इसमें एक तो चीज है जी वो गैर मुस्लिम है सब। आखिर हमारी रेपुटेशन को क्या मसला है, क्यों हम लोग
उसमें एक ही असल में एक तो उनकी नफरत है इस्लामोफोबिया के खिलाफ, मसलन वो हम मुसलमान हैं, एक तो उनका हमारा टकराव यहीं से शुरू हो जाता है, तकसीम शुरू हो जाती है कि हम मुसलमान हैं वो गैर मुसलमान हैं, और दूसरा हमारा कुछ जो बाहर के लोग रहने वाले हैं उनका जो आप कह लें कि मेल जोल या उनका किरदार है वो भी आपके सामने है कि लोग बाहर भी हमारा कोई इतना अच्छा किरदार नहीं है। अच्छा सर, इस्लामोफोबिया की अगर हम बात करें तो इस्लामोफोबिया बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जिनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द ग्लोब। उसकी यूएई की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, इवन सऊदी अरेबिया की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। तो हमारा सिर्फ पाकिस्तान में इस्लाम थोड़ी है। ये आपका क्वेश्चन वैलिड है क्योंकि वो लोग अपनी जो है ना खुद मुख्तारी पे वो कंप्रोमाइज नहीं करते, वो अपनी खुददारी पे यूएई है, तुर्की है, ठीक है, वो अपनी खुद मुख्तारी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, ठीक है, वो अपने मुल्क की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मसलन हमारे इधर क्या है कि आप इधर अपने मफादात की खातिर हर बंदा, गवर्नमेंट जो हमारी आती है वो अपने मफादात की खातिर मुल्क को नहीं देखती। इनके बिजनेस एम्पायर हैं, ये जो हमारे लीडर हैं जैसे ये जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ हैं, एक वाहद ये इमरान खान आया था मेरे हिसाब से, जिसका कोई अपना जाती कारोबार नहीं था, इसलिए वो इस मुल्क पे भी असरअंदाज उतना ही कम होगा क्योंकि उससे तो अपने कारोबार का नहीं है। बाकी जो दूसरे हमारे सियासतदान है वो सारे बिजनेसमैन हैं जी, वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, और ये जितनी देर यही धंधा है, ये कारोबारी लोग सियासत में आएंगे उतनी देर ये मुल्क ऐसे रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नेम? मौजम शहजाद। मौजूद सर, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल ये है कि रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी यूएसए में क्रिएट हुई और डिफरेंट कंट्रीज में भी इसको ऑब्जर्व किया गया कि इंडियंस शुड गो बैक टू इंडिया। तो हिंदूज के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई और उसके बाद जो है काफ़ी सिनेरियोज हमें नजर आए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं यूएसए की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर हम देखें तो रिसेंटली उन्होंने दिवाली भी अपने घर पर सेलिब्रेट की और हिंदुओं को इन्वाइट भी किया। उन्होंने कहा कि किसी की ऐसी जरूरत नहीं है कि वो निकाला जा सके। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कि इंडियंस और इंडिया की आखिर क्यों इतनी रिस्पेक्ट जो है वो ऑल अराउंड द ग्लोब हमें देखने को मिलती है? एक्चुअली आप जानते तो होंगे कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपने अपना होल्ड संभालना हो तो वहाँ पे अपनी यूथ को फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दें, वहाँ पे उनकी रूट जो है ना उनको बेस बनाना स्टार्ट कर दें अच्छे से, तो वो उसका होल्ड अच्छे से संभाल लेते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि इंग्लैंड के अंदर भी इस तरह से हुआ है, तो यूके का जो पीएम है वो इंडियन बन गया है। उसके पीछे रीज़न ही यही है कि उन्होंने अपना होल्ड जो सा उसके अंदर जमाना शुरू किया हुआ है। जिस तरह जो पाकिस्तान हिंदुओं का जो सा हमारा सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये मामला हुआ था, तो बेसिकली किस तरह से स्टार्ट हुआ था, तो वो भी यही था कि यूके वाले हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे और उन्होंने आगे अपनी कंपनीज बनाना स्टार्ट कर दी, अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया, जिससे ये हुआ कि आहिस्ता उन्होंने पूरे का पूरा इन्वेडिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारे सारे का सारा जो होल्ड है मशीनरी के ऊपर या इंडस्ट्रीज के ऊपर खास तौर पे वो सारा जो सा ना वो मरहूने मिन्नत हो जाता है उस बंदे के ऊपर जो कि आगे हमारे पास काम कर रहे होते हैं। तो इंडियन भी सेम इसी जो सा ना वो बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि वो अगर इंडिया का पीएम जो मतलब इंडिया का जो बंदा है अगर एक पीएम जो सा वो बन सकता है यूके का, तो अगर वो सुपर पावर का बन जाए तो फिर क्या जो सा होल्ड होगा फिर। तो इस वजह से वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट करी जाती हैं ताकि इस तरह का मौका ही ना आए कि इंडियन जो है इतना ज़्यादा ग्रो कर पाए। तो सर आपसे एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी इसी चीज को ऐड करते हुए, किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत डिपेंड कर रही होती है उसकी रेपुटेशन पे। तो आपके ख्याल में इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या इंडिया को जो है वो के लिए एक प्लस पॉइंट है? उसके पीछे मेजर रीज़न इकोनॉमी वगैरह तो नहीं होती, उसके पीछे रीज़न जो है मेन वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी वाइज और आईटी की इंडस्ट्री में खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा होल्ड रखना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तानी एज सच इसमें कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे कि वो किसी और एरिया में आप लोगों को जो सा है या किसी और मुल्क में खास तौर पे आप लोगों को इतना ज़्यादा ग्रो होते हुए नज़र आ जाएं। तो इसके पीछे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है कि पाकिस्तानी इस तरफ जो है ना वो ग्रो नहीं कर पा रहे इस मामले में, लेकिन इंडियन वाले जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि उन्होंने अगर स्टडीज़ करनी है, उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी हासिल करनी है या किसी भी बेस पे, तो वो किसी हायर और डेवलप कंट्री को अपने साथ मिला लेते हैं ताकि उनको उनकी सपोर्ट भी मिल जाए बाद में और वो बाद में उसके अंदर ग्रो भी कर पाए। तो ये मालूम होता है। लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन पासपोर्ट। ग्रीन पासपोर्ट की रेपुटेशन किस चीज़ पर इफेक्ट कर रही है? क्या चीज़ है जो ग्रीन पासपोर्ट की रेपुटेशन को इफेक्ट कर रहा है कि हम अराउंड द ग्लोब उस तरह से हमारी वैल्यू जो है वो नहीं होती? एक्चुअली जितने भी अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना उनके अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं वो स्पेशली इसी तरफ गौर कर रहे होते हैं
कि वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो सा ना वो मूव कर जाएं आउट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली। ओके और बात की जाए जब आप लोगों के पास सुपर पावर का एक जो सा वो ग्रीन पासपोर्ट मिल रहा हो तो उसके अलावा और क्या बेहतर चाहिए होगा इसमें। तो वो इसमें यह है कि हर कंट्री का बंदा जो सा ना वो ये चाहता है कि लीगली या इलीगली भी वो मूव कर जाए कहीं ना कहीं जो सा ना वो अमेरिका की तरफ। ओके तो उसके पीछे रीजन ये होती है कि किसने किया है? हैवी है। ओके रीजन ये होती है यहाँ से। भाई मैं हंस रहा हूँ, मैं कौन सा यहाँ पे इन्फेक्शन से सेपरेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो क्या लगता है क्या रीजन होती है? अच्छा, उसके पीछे मेजर रीजन मेरे ख्याल में यही है कि हर मुल्क ये चाहता है कि उसके कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेडर्स ना आए, खास स्पेशली कि जो रिसोर्सेज उन्होंने यूज़ करने थे वो बाद में कोई और बंदा आके उनके घर में आके रहना शुरू कर दे और बाद में पैरासाइट बन जाए उनके लिए और उनको हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर दे। मोस्टली क्या कहते हैं क्राइम रेशियो मतलब जिन एरियाज़ में ज़्यादा होती है वो मोस्टली उसके पीछे रीज़न भी यही होती है कि वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह या बहुत सारे इलीगल जो से लोग हैं ना वो वहाँ पे आके रिजाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेजर रीज़न होती है कि लोग बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे कि वो किसी अनडेवलप्ड कंट्रीज के लोगों को जो सा वो ग्रीन पासपोर्ट जो सा प्रोवाइड। Talking about Donald Trump, why he was having a tilt towards India and towards Hindus and towards the religion and the rituals as well? मेजर रीज़न जो सी थी वो डोनाल्ड ट्रम्प की मतलब वो चाहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। आपने देखा होगा कि जब से जो बाइडन जो सा वो पाकिस्तान के अंदर जो सा वो पीएम बना हुआ है, प्रेसिडेंट बना हुआ है सॉरी अमेरिका का, तो आपने उसका होल्ड ऐसे देखा नहीं है। तो लोग इसलिए अमेरिका को चाहते हैं कि जो अमेरिकन का खासतौर पर वो ये चाहते हैं कि हमारा जो सा होल्ड है वो दुनिया के ऊपर रहे। तो जैसे जो बाइडन आया उसने अफगानिस्तान से भी जो सा वो आपको पता है रेजिस्ट किया और ख़त्म कर दिया सारा काम। तो डोनाल्ड ट्रम्प कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आना पसंद नहीं था करता है। वो चाहता था कि कहीं ना कहीं हमारा होल्ड रहे, हम लोग कहीं ना कहीं लड़ रहे हों एट अ टाइम। तो इसलिए जो सा है वो डोनाल्ड ट्रम्प को ज़्यादा जो सा ना वो सपोर्ट भी मिलती है अमेरिकन की तरफ से कि उसने बहुत अच्छा जो सा वो होल्ड जमाया हुआ था। अमेरिकन की एक रेपो थी पूरी दुनिया में। तो वो इन केस ऑफ आप गल्फ कंट्रीज देखें, उनका सऊदी अरब के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन आजकल नहीं है, जो बाइडन नहीं आ रहा वहाँ पे। फिर इंडियंस हैं तो इंडियन के साथ, मोदी के साथ तो आजकल बिल्कुल भी उसका जो है ना वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं नज़र आ रही। इसलिए इंडियंस को आजकल ये चीज़ भी फेस करना पड़ रही है कि वो कंट्रोवर्सीज जो सी पैदा हो रही हैं कि इंडियंस को यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर अच्छा, वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया को और यूएसए को तो एक दूसरे का अलाय समझा जाता है और बहुत सपोर्ट समझी जाती है इन स्पाइट ऑफ दोज सैंक्शंस जो कि यूएसए की तरफ से लगाई गई थी रशिया के पेट्रोल की वजह से और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, ट्रेड की वजह से। उसके बावजूद भी यूएसए और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। बात करी जाए उसमें यह है कि बेसिकली एक तो वो नॉन मुस्लिम कंट्री है सबसे पहले तो, और दूसरा मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर किसी को मतलब खतरे की एक घंटी समझा जाता है वो पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान और इंडिया का पहले ही आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा उनका क्लैश होता है आपस में। तो उसके अंदर अमेरिका जो सा वो बिल्कुल सपोर्ट उसी कंट्री को करेगा जो कि उसको इन फ्यूचर जो सा वो बेनिफिट दे सके। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान तो उसको एज सच बेनिफिट नहीं देगा क्योंकि मतलब वो भी मतलब हम लोग मुस्लिम में आ जाते हैं कंट्रीज़ में और वो मुस्लिम को ही फॉलो करेंगे। तो उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि अमेरिका बिल्कुल भी इस तरह से नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इंडियन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के आसपास में ताल्लुकात करीबी हों ताकि वो इन फ्यूचर उन दोनों को आपस में फ़ायदा मिलता रहे। इसलिए उनकी इंडस्ट्रीज भी आपस में काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग रखती हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके शेयरिंग होल्ड जो है ना वो आपस में रहता है ताकि वो काम कंटिन्यू रखें अपना। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। सर, गुड नेम? ज़हीब हसन शाह। ज़हीब सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। रिसेंटली इंडिया के बारे में यूएसए में ये कहा जा रहा था कि इंडियंस को यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जो इंडियंस हैं और हिंदू हैं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और किसी की ऐसी जरूरत नहीं है कि वो इंडिया को या हिंदुओं को यहाँ से निकाल सके। रिसेंटली जो है उन्होंने अपने घर पे दिवाली भी सेलिब्रेट की थी और वो बहुत सारे इंडियन रिचुअल्स के अंदर जो है इन्वॉल्व भी नजर आते हैं। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि इंडिया की और हिंदुओं की आखिर इतनी रिस्पेक्ट क्यों है अगर हम ओवरसीज की बात करें, फॉरेन कंट्रीज की बात करें? बेसिकली किसी भी नेशन की रिस्पेक्ट जो है ना उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बनती है। तो अगर इंडिया को हम देख ले तो वो जितना ग्रो कर चुकी है और कर रही है आईटी सेक्टर में स्पेशली, तो उनकी रिस्पेक्ट अगर हम देख ले तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना उनके ज़्यादातर सीईओज जो है ना वो इंडियंस है। रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन अगर उससे भी हम बाहर आ जाए तो दुनिया जो है ना वो प्रैक्टिकल है। पाकिस्तानियों की तरह जो है ना आइडियल सिचुएशन में नहीं रहती। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंडियंस की रिस्पेक्ट
चाहे अगर वो हिंदूज कम्युनिटी से हो या वहाँ से कोई और हो, उनकी रिस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं और वो उन्होंने अपना जो वो स्ट्रेंथ है ना वो दुनिया को दिखा दिया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ज़ुहैब सर, इसी बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सिचुएशन को एक दफा हम अगर उस पर एक बर्ड्स आई व्यू देखें तो पाकिस्तान में ग्रीन पासपोर्ट का जो एक वैल्यू है उसके अंदर हमें एक डिक्लाइन नजर आता है। लोग जो है वो ग्रीन पासपोर्ट को उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं और उस तरह से जो है वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं। पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों? पाकिस्तान को अगर हिस्टोरिकली हम देख लें तो हमने क्या किया है, दुनिया को हमने क्या दिया है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो आपकी जो है ना वो हिस्ट्री को भी देखती है कि वो असल में आप उनको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में समझता हूँ कि अगर ये क्रिटिसिज्म में थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि हमने दुनिया को जो है ना फियर और काइंड ऑफ टेररिज्म जो हमारे साथ लिंक किया जाता है उसके अलावा हमने कुछ नहीं दिया है। तो यही एक रीजन है कि ग्रीन पासपोर्ट जो है ना वो डाउन आ रहा है। कुछ पाकिस्तानियों के अपने कुछ ऐसे करतूत है कि जो दुनिया को जो है ना हम इस तरह कन्विंस नहीं कर सके कि हम जो है ना वो ग्रोथ करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आपने शुरू में ये कहा कि किसी भी कंट्री की जो रिस्पेक्ट है या जिस उसकी वैल्यू है या उसकी रेपुटेशन है वो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर होती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो 5th नंबर पर स्टैंड करता है इन द होल वर्ल्ड। तो आपके ख्याल में इंडिया ने ये पोजीशन किस तरह से सिक्योर की है, किस तरह के हर्डल जो है इंडिया ने फेस किए और इस पोजीशन पर आना आखिर कितना मुश्किल है? बेसिकली उसके 3 वजूहात हो सकते हैं। एक जो है ना उनका स्मूथ डेमोक्रेटिक जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन, डेमोक्रेसी मैटर्स अ लॉट, एग्जैक्टली। इसके अलावा दूसरी जो बात ये हो सकती है ना वहाँ पर जो चीज मतलब वो प्रमोट कर रहे हैं ना वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है। बिल्कुल। मतलब वो अपने पब्लिक को जो है ना एजुकेशन इस तरह प्रोवाइड करे जो कि प्रैक्टिकल एजुकेशन है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है ना कि उन्होंने पीसफुल एनवायरनमेंट जो है ना वो प्रोवाइड किया हुआ है। हम तो एक जो है ना अफगानिस्तान के नेबर में है तो वो ऑब्वियसली अफगानिस्तान हैज बीन द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पे रहा है, नॉर्थन बेल्ट पे रहा है, फाटा पे रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर वो पीसफुल एनवायरनमेंट जो है ना हम प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो एक्सटर्नली जो है ना वो इन्वेस्टर्स वगैरह जो आते हैं ना वो पाकिस्तान में नहीं रह पाते। तो ये 3 रीजन है जो हमें नजर आती है कि वो ग्रोथ क्यों कर सके और हम क्यों नहीं कर सके। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को किन फ्लॉज पर ओवरकम करना बहुत जरूरी है? अगर हम डेमोक्रेसी को देखें तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी अपनी वर्स्ट कंडीशन में है इस वक्त। तो उसके बाद अगर हम देखें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर अवाम का ट्रस्ट उस तरह से बिल्ड होता हमें नजर नहीं आता है। हर पार्टी पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डाउट्स नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग अपने लीडर्स पर ही ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? सबसे पहली बात यह है ना कि पाकिस्तान आजकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जो है ना वो गुजर रहा है, इसको जो है ना अवॉइड करना पड़ेगा। मलिहा लूदी का एक आर्टिकल आया है द वर्स्ट क्राइसिस एवर जो पाकिस्तान फेस कर चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंटरनल जो है ना वो स्टेबिलिटी चाहिए। उसके लिए पॉलिटिकल जो है ना वो अगर स्टेबिलिटी हो जाए तो लाजमी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो आजकल हमारे क्राइसिस है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो इंश्योर करनी है ताकि जो है ना स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और इसके साथ जो है ना वो इलेक्शंस वगैरह टाइम पे हो जाए। दूसरी अहम बात जो है ना वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशन का रोल है वो इसी तरह हो कि वो अपने जो डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड जो है ना वो जोन्स है वहां पर जो है उसी में काम करे। तो हमारे लिए सबसे पहले जो है ना ये अगर कर ले तो डेवलपमेंट कोई मुश्किल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। लोगों से की बात जा रहा उनको फिर आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादुल को दी इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस तमाम तर अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। और अपना और अपनों का आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।